हिमाचल बल्ह विधानसभा के गांव डाडोर की पार्षद श्रीमती गीता देवी, जो कि एक जागरूक नेता और जागरूक समाज सेविक के नाते बहुत सक्रियता व जागरूकता से कम कर रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेशी रोहिंग्या व पाकिस्तान के आए हुए लोगों प्रतिबल्ह गांव के लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। अपने डाडोर गांव में रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी या दूसरे क्षेत्र से आए लोगों ने गांव की जमीन पर किए गए कब्जे को खाली करने का प्रयास किया। उसे प्रयास में आपको जान से मारने की धमकी भी मिली। फिर भी बिना डरे आप अपने काम में कार्यरत हैं। आपने विजन एक्सप्रेस चौटीस से बात करते हुए जानकारी दी। मेरे साथ हिमाचल से जिला मंडी बल क्षेत्र से पार्षद बडौर गांव के गीता देवी जी हैं। आप बड़ी जागरूक नेता हैं। जैसे केंद्र सरकार ने अकड़ धकड़ शुरू कर रखी है, जो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, जो देश के प्रति देशद्रोही का काम कर रहे हैं और हमारा नुकसान कर रहे हैं, उसके प्रति आप गीता जी बहुत एक्टिव है। इन्होंने गांव की पंचायत के लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों को ट्रेस आउट भी किया था डडौर गांव के अंदर, और इनसे जानकारी लेते हैं। जो आपने गीता जी ट्रेस आउट किया था, उसकी जानकारी आपने सरकार को दी? हाँ जी, मैंने उनको लेटर लिख के अवगत कराया स्थिति से। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा और डीसी साहब को, मंडी सबको मैंने अवगत कराया स्थिति से। जब मैं गांव की महिलाओं को लेकर उनको नीचे बोला कि रोहिंग्या मुसलमान बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़े काफ़ी टाइम से सर गंद डाला हुआ था, तो मैं यहाँ से अपने 20, 25, 30 औरतों को लेके गई। हमने उनकी झुंगियाँ उखाड़ी और उनको वहाँ से खदेड़ा। कोई कोई तो हमारे को बोल रहे थे कि हम शूट कर देंगे आपको। हमने कहा आप अपनी बंदूकें निकाले और शूट करके दिखाओ, हम भी देखते हैं आप कैसे शूट करते हो। और जब हम उनकी वो झुंगियाँ उखाड़ रहे थे तो कुछ मुसलमान महिलाएं बोल रही थी, जैसे हम झुंगियाँ उखाड़ रहे हैं वैसे हम आपको काट देंगे। फिर हमने सभी महिलाओं ने जोर शोर करके उनकी झुंगियों को खुद उखाड़ा और उनको वहाँ से खदेड़ा। आपका प्रशासन ने इसमें कोई साथ नहीं दिया? नहीं, प्रशासन, जब मैं पहली डील गई थी तब तो हमने पुलिस वालों को भी बुलाया। तो पुलिस वालों ने, जब पुलिस वाले मौके पे आए, हमने कहा सर ये हमारी मलकीत पे बैठे हुए हैं, अब हमने जो है पशुओं के लिए चारा बोना है, तो इसलिए हम इनको उठा रहे हैं। इनको काफी टाइम हो गया। कोई तो रात को 2-2 गाड़ियां आ रही है और वहीं पे झुंगी लगा के रह रहे हैं। वो सब मुसलमान है जिनको वहाँ भुंतर से निकाला था प्रशासन ने, रेस्क्यू किया था उनको और उनको निकाला, खदेड़ा था। वो वहाँ से उठ के जो है वो यहाँ बैठ गए हैं सारे। क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जिनकी कोई पहचान नहीं हो पा रही, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया। प्रशासन ने दूसरे जिलों से उठाया तो यहाँ आके बस गए हैं। यहाँ पर भी उनका काम वही है, जो कह लो कि समाज का नुकसान करने का और आपकी खेतों की जमीनों को खराब करने का। तो आपने ये एक्शन किया तो उसमें फिर प्रशासन ने उसको उठा दिया कि अभी बैठे हैं वहाँ पर? वो नहीं, प्रशासन वाले, जब मैंने पुलिस वालों को बुलाया तो वो आए, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कि आप पहले डीसी साहब या किसी से लेटर लेके पापा उनसे ये लो, तो हम तब आएंगे और उसमें आपका उठाने में सहयोग करेंगे। मैंने कहा सर जब जमीन हमारी मलकियत है तो हम किसी से क्यों ले ये राय? जब मैं औरतों को लेके आई हूँ, जब हम अपनी खुद की जमीन से, निजी भूमि से इनको निकाल रहे हैं, हम कोई सरकारी भूमि पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो फिर हमने बोला कि इनको, तो उन्होंने ऐसे ये क्या कि जो है वो निकल गए। फिर जब उन्होंने उन महिलाओं से बात की तो उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे आगे कर दिए कि सर हमारे को 2 दिन का टाइम दो। फिर भी चलो पुलिस वालों ने मेरे को बोला मैडम जी आप 2 दिन का टाइम दे दो, मंगलवार तक ये उठ जाएंगे। जब मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप 2 दिन में अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाना। फिर मैं मंगलवार वाले दिन सभी महिलाओं को, 40-50 महिलाओं को लेके गई। तो फिर वो हमारे को कभी बोलते कट्टे दिखाने लगे कि एक तो पंजाब से थे शायद, तो बोल रहा था कि मैं शूट कर दूंगा। कट्टे मतलब कि हथियार दिखाया गया आपको? हाँ जी, हथियार। तो आपने ये प्रशासन को बात बताई कि इनके पास हथियार है? नहीं, हमने बोला पुलिस वालों को कि हमारे को ये बोल रहे हैं कि आपको शूट कर देंगे। तो फिर जब उसको हमने ढूंढा, वो बोल के निकल गया वहां से। फिर कुछ हमारे जो निजी यहाँ के जो भूमि के मलकीत के मालिक है ना, उन्होंने जो है वो टीन के सेट बना के उनको दिए हुए हैं, 1-1 हजार के ले रहे हैं। अभी जो जिनकी जमीनों में वो दे रखे किराए के लालच में, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश दे रखा कि बाहर के लोग कहाँ से आए उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं किसी के पास। जब मैंने उनको बोला अपने अपने जो जिनको शेड किराए पे दिए हैं, मैंने उनको बोला कि अपने अपने आधार कार्ड कोई आईडी बताओ जिससे मैं आपको यहाँ रहने के लिए
हाँ, इजाजत। पार्षद आप हाँ एरिया जी। की पार्षद हो तो आप कर सकती हैं बात। हाँ जी। तो उन्होंने कहा हमारे पास आईडी नहीं। जब मैंने बोला आपको किराए पर किसने दिया, तो उन्होंने एक दयाराम जी का नाम लिया। मैंने कहा जिन्होंने आपको किराए पर दिया हुआ है, क्या उन्होंने आपको कोई टॉयलेट या इसकी सुविधा दे रखी है? उन्होंने कहा नहीं, कि हम खुले में जाते हैं। फिर मैंने कहा अपने मालिक को बुलाओ जिन्होंने आपको किराए पर दिया हुआ है। फिर वो भी मौके पर आए। तो मैंने कहा ताऊ जी आप 10,000 के लिए 10 लाख का नुकसान करवा रहे हैं हमारा। देखिए इनके पास हथियार है, ये दिन को पूरे गांव में रेकी करते हैं, मांगने आते हैं, और रात को जो है वो चोरी करने आते हैं। हमने पीछे जैसे जैसे लाइट लगा के वो आए हुए थे, तो हमने उनको भगाया। तो जब वो भागे तो वो उन झुंगियों की तरफ चले गए। हाँ जी, छिप गए। जब हमसे उनसे बात की तो बोलते हैं हम नहीं जानते कौन है। और पीछे जैसे पुलिस वालों को मैंने बोला, तो पुलिस वालों ने बोला हम जानते हैं, ये चोरियों में भी स्लिप्ट है भाई, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कहा सर आपके हाथ बंधे हुए हैं, हमारे खुले हैं, क्योंकि हमारी निजी भूमि है, हम तो उनको उठा के रहेंगे। फिर मैंने ये लेटर पोस्ट करने से पहले सर उनको पहले खदेड़ दिया था वहाँ से। और जो कुछ जो मतलब ये जो विधायक है हमारे कैबिनेट मंत्री, कुछ इनके रिलेटिव है जिनकी भूमि पे उठ के सारे वहाँ चले गए। उन्होंने जो मैंने जो पूर्व मंत्री रहे हैं, हाँ उनके हैं साथ के घर में, साथ मामे की पता नहीं किसके लड़के हैं जिनकी जमीन है। हाँ जी। तो उन्होंने जितने भी हमने उनको खुदेड़ा वो सब उधर बैठ गए, और उनसे भी 500-500 रुपए ले रहे हैं। तो हमारे को अब उन मुसलमानों से खतरा हो गया है। प्रशासन से कहने का भाव है कि एक महिला होकर समाज के लिए, देश के लिए इतना बड़ा काम कर रही हैं, पर प्रशासन की तरफ से और यहाँ के समाज के कुछ नेताओं की तरफ से जो समाज का और देश का नुकसान करने के लिए यहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान या दूसरे स्टेटों के कुछ लोग आ रखे हैं, तो उनके लिए आप चाहती हैं कि भी प्रशासन उस पर एक्चुअली एक्शन करे। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जागरूक रहिए और अपने समाज को भी जागरूक रखिए, और हम भी ये उम्मीद करते हैं आगे भी आप जागरूकता से काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गीता देवी जी। थैंक यू सर।